राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम पुररवा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। सुबह से हो गई शाम, बना नहीं है काम, सुबह से हो गई शाम, बना नहीं है काम। अरे ओ कालिका, अरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक एक भी जंगली जानवर हमें नहीं मिला जिसे हम मार कर खा सकें। अरे आज ऐसा लग रहा है कि बनदेवा हमसे नाराज हैं। अरे कम से कम कोई तीतर, कोई खरगोश, कोई हिरन ही देते थे जिसे मारकर हम घर ले जाते। अरे यही तो मैं सोच रही हूँ, अगर आज किसी जानवर को मारकर नहीं ले गए तो बच्चे तो 2 दिन से भूखे हैं, वो और भूखे रह जाएंगे। अरे कुछ तो देखो, कोई अगर बड़ा हिरन ना मिले तो मेरे बच्चों की भूख बुझाने के लिए कोई हिरन का बच्चा ही मार कर ले आओ। अरे तुमने सुबह क्या किया था जो ऐसा दुर्भाग्य है कि 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, उन्हें मांस खाने को मिल ही नहीं रहा। अरे शुभ शुभ बोल, अरे शुभ शुभ बोल, आज हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं सोएंगे। अरे उधर देखा, पूरब के जंगल में देखा, कुछ ना मिला। अरे पश्चिम के जंगल में देखा, कुछ ना मिला। अरे कुछ नहीं मिला कालिका, कोई जानवर नहीं मिला, नहीं मिला। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या? उन झाड़ियों के पीछे देखो, मुझे किसी मृग की आंखें दिखाई दे रही हैं। तुम इसकी छाती में ये हथियार भेद कर इसका मांस खाते हैं। कहाँ? वो देखो, वो दिख रही हैं आंखें। अरे वाह कालिका, आज तो इतना बड़ा जानवर मार कर ले जाऊंगा कि सप्ताह भर बैठकर घर में मांस खाता रहूंगा। तू आ, इधर आ और इस जानवर को मुझे नोचने दे। बंदेवा, 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 हम तो तुम्हें जंगली जानवर समझकर अभी इस भाले से तुम्हारी छाती को भेद देते। हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती बंदेवा, हमें क्षमा करें। हे वत्स, तुम क्या करते हो? मैं जंगली जानवरों को मारकर उनके मांस का भक्षण करता हूं। हे मानव, ये बहुत बड़ा पाप है। यह पाप करने से नरक तिरंज गति के दुख मिलते हैं। अरे अतः कोई भी गति मिले, जब मेरे पूर्वज कर रहे हैं, मेरे पिता कर रहे हैं, मेरे बच्चों को मांस अच्छा लगता है तो मैं तो यही करूंगा। आप इतने अच्छे इंसान हो, आपको तो पुरुषार्थ करके बच्चों का पालन करना चाहिए। मेरे बच्चे मांस खाते हैं क्योंकि मैं भी मांस खाता हूँ। मेरी बात मानो, मांस का त्याग कर दो। अरे हमारा कल्याण हो बंदेवा, जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भला कोई भोजन करना छोड़ सकता है क्या? अरे अगर मांस खाना छोड़ दिया तो बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो आप मेरी एक बात मानोगे? क्या? यदि सभी मांस का त्याग नहीं कर सकते हो तो कौवे का मांस त्याग कर दो। अरे देख रही है काली, बंदेवा इतने भोले हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि काका पक्षी उस काले कौवे का मांस भला खाता ही कौन है। चलो, लेकिन एक ध्यान रखना, प्राण चले जाए पर वचन नहीं तोड़ना। अरे महाराज कभी वचन नहीं जाएंगे। अरे काका को खाता ही कौन है जो उसे छोड़ेगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जी बंदेवा, जी। बंदेवा, कोई ऐसा धर्म ज्ञान? हाँ, और एक काम और करना। हाँ, कौवे के मांस के त्याग के साथ यदि तुम्हें कोई परेशानी आए तो एक मंत्र दे रहे हैं हम।
क्या? उस मंत्र को जरूर पढ़ना। बोलो नमो नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम, नमो नमो आयरियाणम, आयर्याणम, नमो नमो उपज्जायाणम, वज्रायाणम, नमो नमो लोये लोए सप्सावणम। सर्वेसावणम। इसका हमेशा स्मरण करना। आप धन्य हैं बंदेवा, आप धन्य हैं। मैं वचन निभाऊंगा, मैं वचन निभाऊंगा। आओ कालिका, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। धीरे धीरे समय निकलता रहा। एक दिन उस भील के हृदय में अचानक तीव्र पीड़ा हुई। कालिका, 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 क्या हुआ आपको? मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा अंत समय आ गया। अरे शीघ्रता से जाओ, शीघ्रता से जाओ और बैची को लेकर आ। बंदेवा, बंदेवा, बंदेवा। आइए बैची, देखिए अचानक इन्हें क्या हो गया। अरे पुरनवा, क्या हुआ रे? बैर जी, आंखों के सामने अंधकार आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा जी नहीं पाऊंगा। आप कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए जिससे मेरे प्राण बच जाए। बचा लेंगे ना आप मुझे, बचा लीजिए ना, बचा लीजिए ना। अरे कुछ नहीं हुआ, तेरे हृदय की गति थोड़ी तीव्र हुई है। मैं तुझे औषधि दे देता हूं। ये ले कालिका, ये औषधि है, प्रातः और सायकाल में देना। पुनर्वा ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। कालिका, कालिका। लेकिन सुनो कालिका, क्या? इस औषधि का सेवन तो मैं बताना ही भूल गया। पुनर्वा के प्राण तभी बच पाएंगे जब इस औषधि का सेवन कागा पक्षी के मांस के साथ हो। कागा पक्षी? क्या हुआ? मैं भी जाकर आपके लिए कागा पक्षी का मांस लेकर आती हूँ। नहीं कालिका, तू भूल रही है क्या? एक दिन बरसों पहले मैंने बंदेवा को यह वचन दिया था कि कागा पक्षी का मांस कभी नहीं खाऊंगा। तो आप सोच क्या रहे हैं? अरे बंदेवा को वचन दिया था। बंदेवा कौन से तुम्हारे इस नियम को देख रहे हैं? अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चे और मेरा क्या होगा? अरे एक बार नियम तोड़ने से कुछ नहीं होता। ना कालिका, एक दिगंबर साधु के सामने बैठकर नियम लिया है। अरे अगर आज नियम तोड़ूंगा तो मेरे दिगंबर मुनि का, मेरे गुरु का अपमान होगा। मैं नहीं, आपको मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए रहना होगा। कालिका, अरे अगर पत्नी है तो धर्म में साथ दे।
अरे अगर तू मेरी धर्म पत्नी है तो मेरा धर्म बढ़ाने में मेरा साथ दे। मैं कागा पक्षी का मांस लाऊंगी। नहीं, नहीं, मर जाऊंगा लेकिन कागा पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब सावणम। जैन धर्म रीत सदा। हेलो हेलो, ये कौन सी पाठशाला के बच्चे आपके ही? क्या दीदी कोई मांसाहारी जीव स्वर्ग जा सकती है? क्या दीदी कोई मांसाहारी जीव स्वर्ग जा सकता है? अरे रे, तुझे पता है आज आप लोगों ने एक छोटी सी नाटिका भील द्वारा कौवे के मांस का त्याग देखा कि आखिर कैसे भील ने छोटे से मांस के त्याग द्वारा अपनी जान नियम का पालन करते हुए गंवाई। किंतु इस पे प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें हमारे नियम पे पूर्ण तरीके से श्रद्धा है? क्या हमें हमारे गुरु, हमारे मंत्र पर पूर्ण तरीके से श्रद्धा है? अरे हम तो छोटे छोटे उलझनों में आकर अपने धर्म, अपने गुरु, अपने मंत्र पे श्रद्धा ना रखे हम भटक जाते हैं और अन्य देवी देवताओं के शरण में चले जाते हैं। हम छोटे नियमों का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम अपने छोटे से छोटे नियम तो लें। हम छोटे नियम लेकर भी हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। आज हमने एक छोटी सी नाटिका भील द्वारा हमारे अपनी एक ऐसी प्रतिज्ञा का पालन किया, प्राणों की भी चिंता नहीं की और नमोकार मंत्र जपते हुए महावीर स्वामी के जीव ने तो पूर्व अवस्था में बहुत पहले और उसने नमोकार मंत्र से स्वर्ग को पा लिया था। हम लोगों को भी ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए। एक छोटा सा नियम भी स्वर्ग दे सकता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सागर में है पानी मुनियों की है, वीर प्रभु का क्या संदेश जियो और धर्म हिंसा प्यारा है यही हमारा। माँ का बेटा कैसा हो आज सागर जैसा हो, माँ की बेटी कैसी हो चंदन वाला जैसी हो। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। इसके बाद आमंत्रित है आचार्य विद्यासागर ज्ञानशाला महालक्ष्मी नगर इंदौर से आचार्य विद्यासागर ज्ञानशाला पाठशाला। सभी को जय जिनेंद्र। पाठशाला में दीप